बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। आज हमारी वीडियो है इलेक्शन हिस्ट्री के ऊपर, जो कौमी असम्बली को हम फोकस करेंगे। इसके बाद की वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह पंजाब असम्बली में होने वाले इंतखाबात और केबीके असम्बली में साथ दूसरी जितनी भी पाकिस्तान के अंदर असम्बलीज हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे, मगर आज हमारा फोकस जो है वो कौमी असम्बली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत बहुत मेहनत के साथ ये वीडियो बनती है, तो सब्सक्राइब तो भाई बनता है। तो स्टार्ट करते हैं पहली कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव असेंबली से जो बनी। और वो असेंबली कब बनी? वो असेंबली जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हुई 1946 में। कहां से? सूबाई असेंबलियों की वोटिंग से, उनकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से। ठीक है, और उसके अंदर वोटिंग कैसे हुई थी? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के तहत। तो भाई पाकिस्तान बनने से पहले ही 69 मेंबर जो हैं वो असेंबली में, पाकिस्तान की पहली असेंबली में आ चुके थे। उससे पहले जो इंतखाबात हुए थे 1945 के अंदर, जब पाकिस्तान नहीं बना था, उससे पहले के इंतखाबात में जो सूबाई असम्बलियां बनी थी मुख्तलिफ सूबों की, मुख्तलिफ स्टेट्स की, उन स्टेट्स ने एक पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के लिए जो वोटिंग की थी उसके अंदर ये 69 लोग आए थे जो पहली पाकिस्तान की लेजिस्लेटिव असम्बली का हिस्सा बने। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। जब ये असेंबली बनती है उसके अंदर बहावलपुर, खैरपुर, बलोचिस्तान और एनडब्ल्यूएफपी भी अपना एक एक नुमाइंदा, क्योंकि ये उस टाइम थी आप क्या कह सकते हैं इसको, ये स्टेट्स थी, ठीक है, अपनी अपनी जगह पर। तो उस टाइम इन स्टेट्स ने जो है अपना एक एक बंदा दिया, जिसमें से इनको 4 बंदे जो है वो मिल गए। तो 6 मेंबर ऑफ द सीए यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो सूबाई असम्बली ने मजीद दिए मुख्तलिफ, और इस तरह करके 69 से 10 बंदे जो है बढ़कर 79 बंदों की होगी, जिसमें 31 वकील थे, 27 जो है वो लैंडलॉर्ड थे, 9 जो थे वो बिजनेसमैन थे, और 12 जो थे वो लिबरल प्रोफेशनल्स थे। तो इस तरह करके 79 की 1949 तक, यानी स्टार्ट में तो 69 था, मगर 1949 तक इसकी तादाद 79 हो जाती है, हमारी पहली लेजिस्लेटिव असेंबली की। और फिर पहले इलेक्शन होते हैं 1954 के अंदर, जिसके नतीजे में बनती है दूसरी लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरी हमारी असेंबली बनती है, और इसके अंदर मुस्लिम लीग जीतती है। ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन से मुराद ये है कि गवर्नर जनरल के तहत 28 28 मई 1955 के गवर्नर जनरल ऑर्डर के तहत ये होते हैं। और इसमें इलेक्टोरल कॉलेज कौन सा होता है? सूबाई असेंबलियां, ठीक है। और आपको पता है उस टाइम पंजाब की एक सूबाई असेंबली थी, और दूसरे जितने भी रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस थे उनकी असेंबली थी, ईस्ट पाकिस्तान वगैरह की। तो टोटल 80 मेंबर थे, और 40 मेंबर जो है वो ईस्ट पाकिस्तान से आए, और 40 मेंबर जो है वो वेस्ट पाकिस्तान से आए। इस तरह 80 बंदों पर मुश्तमिल ये जो है लेजिस्लेटिव, दूसरी लेजिस्लेटिव असेंबली बनती है। और ये जो प्रोविंस के इलाके, यानी कि ये जो सूबाई असेंबलियां थी, ये 1951 के जो इंतखाबात थे उसके नतीजे में जो बनी हुई थी, उन्हीं ने नॉमिनेट किया सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, जो मेन लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। और इसमें 80 मेंबर्स थे, जो 40 मशरकी पाकिस्तान से और 40 जो है मगरबी पाकिस्तान से। ठीक है जी। वन ऑफ द मेजर डिसीजन टेकन बाय दिस असेंबली वाज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेस्ट पाकिस्तान। इसने वेस्ट पाकिस्तान को एक यूनिट करार दे दिया गया, यानी कि जो हमारा इस टाइम पाकिस्तान है इसको एक यूनिट के तौर पर पेश किया गया कि भाई इसके अंदर ज्यादा स्टेट्स नहीं है, ये एक यूनिट बन गया। और एक और बहुत बड़ा काम किया इस असेंबली ने कि 1956 का आइन बनाना शुरू कर दिया, और इसके ऊपर पहली जो है वो नेशन को ये आइन दिया। फिर उस आइन के अंदर ये बात के ऊपर फोकस किया गया कि भाई 1956 के आइन जो था उसने ये कहा कि अगली जो पार्लियामेंट आएगी वो यूनिकैमरल होगी, यानी कि 2 हाउस नहीं होंगे, सेनेट वगैरह उस टाइम नहीं थी, और उसके पास लेजिस्लेटिव पावर होगी, उसे पार्लियामेंट कहा जाएगा। और इसके अंदर प्रेसिडेंट होगा पूरे नेशनल असेंबली को, जो प्रिजाइड करेगा। इसके अलावा 150 मेंबर ईस्ट पाकिस्तान से होंगे, 150 मेंबर जो है वेस्ट पाकिस्तान से होंगे, 5 वुमेन की रिजर्व सीट होंगी ईस्ट पाकिस्तान से, 5 वुमेन वेस्ट पाकिस्तान से, और 310 सीटें टोटल होंगी। ये नेशनल असेंबली का 1956 के तहत जो है वो करार पाया गया कि ऐसे करके एलोकेशन होगी। फिर इलेक्शन जो है वो 1959 में हुए, मगर उसके बाद जो है वो मार्शल लॉ लग गया,
تو یہ آئین کی جو ساری کی ساری جتنی بھی ارینجمنٹ انہوں نے کی تھی وہ ویسی کی ویسی نہیں ہو سکی. اور اس کے بعد ہوتے ہیں سیکنڈ الیکشنز جو 1962 میں ہوتے ہیں، جس سے تیسری اور چوتھی لیجسلیٹو اسمبلیز بنتی ہیں. یہ نان پارٹی بیسڈ جو ہے انڈائریکٹ الیکشنز تھے، ٹھیک ہے، اور اس میں بیسک ڈیموکریسی کو استعمال کیا گیا تھا. اب یہ بیسک ڈیموکریسی کیا تھی؟ اب یہ دیکھ لیں کہ دوسرا الیکشن ہو رہا ہے اور یہ بی ڈی سسٹم آ گیا، کیونکہ دور کس کا چل رہا ہے؟ ایوب خان کا. ٹھیک ہے، ایوب خان کے دور کے اندر انہوں نے کیا کیا تھا کہ صدارتی نظام لے آئے اور آئین بھی بعد میں آیا. اس بات کی طرف بعد میں جاتے ہیں، بیسک ڈیموکریسی کو سمجھتے ہیں. بیسک ڈیموکریسی کیا تھی؟ 80,000 بیسک ڈیموکریٹس تھے پورے ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے اندر. 80,000 لوگ ایسے تھے جو منتخب کرتے تھے اپنے نمائندے، ایسٹ پاکستان سے 75 بندوں کو اور ویسٹ پاکستان سے 75 بندوں کو، اسی طرح ایسٹ پاکستان سے 3 عورتوں کو اور ویسٹ پاکستان سے بھی 3 عورتوں کو. اس طرح کر کے 156 کی جو ہے وہ اسمبلی بنائی گئی. اس کو عام بندوں نے الیکٹ نہیں کیا بلکہ 80,000 بیسک ڈیموکریٹس نے جو ہے وہ سلیکٹ کیا تھا. اس کے اندر یہ دوسرے الیکشن تھے اور یہ بھی نان پارٹی بیسڈ تھے. نان پارٹی بیسڈ مطلب کہ اس میں کوئی پارٹیاں، پولیٹیکل پارٹی، مسلم لیگ وغیرہ ایسا سین نہیں تھا. دوسرا یہ کہ اس کے اندر جو ہے عام بندوں نے اس کو جو ہے وہ سلیکٹ نہیں کیا تھا. ابھی تک جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں، 2 الیکشن ہم نے پیچھے پڑھ لیے پاکستان کی ہسٹری کے، اور دونوں الیکشنز کے اندر جو ہے وہ نان پارٹی بیسڈ انڈائریکٹ الیکشنز ہی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، پہلا پارٹی بیسڈ تھا مگر انڈائریکٹ تھا اور اس کے اندر ٹوٹلی انڈائریکٹ تھا. تو پریزیڈنٹل الیکشنز، اس کے ساتھ ساتھ صدارتی جو ہے انتخابات بھی ہوتے ہیں، جس کے اندر ایوب خان اور فاطمہ جناح کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے 1965 کے اندر، اور ایوب خان جیت جاتے ہیں ریگنگ کر کے، جو ہے وہ دھاندلی وغیرہ کر کے. اس بات کا جو ہے ہسٹری کے اندر بہت زیادہ ثبوت ملتا ہے. تو اس طرح کر کے یہ اس کو آپ الیکشن نہیں کہیں گے، جنرل الیکشن. ٹھیک ہے، پریزیڈنٹل الیکشن کو آپ جنرل الیکشن نہیں کہیں گے کیونکہ یہ صدارتی انتخابات ہیں. ہم لیجسلیٹو اسمبلیز کی بات کر رہے ہیں، نیشنل اسمبلی کی بات کر رہے ہیں، تو اس کے لحاظ سے یہ سیکنڈ الیکشن ہوا تھا 1962 کے اندر، جس میں بیسک ڈیموکریٹس 80 بیسک ڈیموکریٹس نے 156 ممبرز کو ووٹ دے کر نومینیٹ کیا تھا. اس کے بعد جی 1970 کے اندر جنرل الیکشنز ہوتے ہیں، تیسرے جنرل الیکشنز ہوتے ہیں، اور اس میں لفظ جنرل لگ رہا ہے، انڈائریکٹ الیکشن نہیں لگ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں عام بندے نے ووٹ دیا تھا، ہر بندہ میرے جیسا آپ جیسا، جس طرح اب ووٹنگ ہوتی ہے اس میں ایم این ایز ایم پی ایز کے لیے ووٹ دیا تھا. اور اس میں ٹوٹل سیٹس فار نیشنل اسمبلی کتنی تھی؟ 162 تھی ایسٹ پاکستان سے، اور ویسٹ پاکستان سے 138 بنائی گئی تھی. ایسٹ پاکستان سے عورتیں 7 تھیں، ویسٹ پاکستان سے عورتیں 6 تھیں. اس طرح ٹوٹل ممبرز جو ہیں وہ 313 جو ہیں وہ نومینیٹ ہوتے ہیں، اور یہ کہا گیا تھا کہ جو 150 سے زیادہ ووٹ لے گا وہ جیت جائے گا. اور یہ فرسٹ ایور ڈائریکٹ الیکشن تھے پاکستان کی ہسٹری کے اندر. 7 دسمبر 1970 میں یہ الیکشن پہلی دفعہ ہوا اور یہ تھرڈ الیکشن تھا. اب یہ 7 دسمبر ڈیٹ یاد رکھیے گا، یہ نیشنل ووٹر ڈے بھی ہے پاکستان کا، 7 دسمبر 1970، کیونکہ اس دن پہلے جنرل انتخابات ہوئے تھے، اس لیے ہم نیشنل ڈے، ووٹر ڈے جو ہے وہ 7 دسمبر 1970 کو مناتے ہیں. تو 313 لوگ منتخب ہوتے ہیں، اور بات یہ ہوتی ہے کہ جو 150 سے زیادہ سیٹیں لے گا وہ جیت جائے گا، وہ حکومت بنائے گا. تو ہوتا کیا جی؟ ریزلٹ 7 دسمبر 1970 میں ہونے والے تیسرے الیکشنز کے ریزلٹ یہ ہوئے کہ شیخ مجیب الرحمان جو ہیں وہ جیت گئے 160 سیٹیں لے کر، اور ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ پیپل پارٹی سے 81 سیٹیں لے کر ہار گئے. اور اس کے نتیجے میں ہوا کیا کہ شیخ مجیب الرحمان نے اپنی جو ہے پکڑ بنائی. اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ بنگلہ دیش بنا اور علیحدگی ہوئی، کہ جو تھے پریزیڈنٹ اس دور کے، انہوں نے نور الامین کو بنا دیا تھا، اس بجائے اس کے کہ شیخ مجیب الرحمان کو بناتے. اور ذوالفقار علی بھٹو بھی کافی زیادہ افسردہ تھے اس معاملے میں، بھی کافی لڑائی جھگڑے بھی ہوئے، فوج بھی وہاں پر جرگمال بنا لی گئی بنگلہ دیش کے اندر، دنگے فسادات بھی ہوئے، ہماری انڈیا کے ساتھ جنگ بھی ہوئی وغیرہ وغیرہ، ڈیٹیل میں نہیں جاتا. بہرحال یہاں پر ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ایسٹ پاکستان جو ہے وہ سیپریٹ ہو گیا اور بنگلہ دیش بن گیا. اور پھر جو پاکستان کے اندر جو یہ تھی نیشنل جو یہ تھا ویسٹ پاکستان، اس کی جو 138 سیٹ تھی اور یہ جو 6 سیٹس تھیں، یہ بن گئی ٹوٹل 144 سیٹس.
और दो और बंदे आए थे कहां से, ईस्ट पाकिस्तान से, जिसके अंदर राजा त्रिदेव रॉय और नूरुल अमीन, और वो मिला के ये टोटल बन गए 146। तो 146 बंदे जो इलेक्ट हुए, इन्होंने अलहदा फिर अपना पाकिस्तान जो है वेस्ट पाकिस्तान बनाकर उसको जो है आगे चलाया और उसकी असेंबली बनाई, और उसका पहला इजलास इस्लामाबाद में स्टेट बैंक ऑफ इस्लामाबाद की बिल्डिंग के अंदर हुआ, और टोटल 146 मेंबर हो गए। ठीक है, 144 तो यहाँ पे थे और ये दो मेंबर ईस्ट ऑफ पाकिस्तान से भी आए, तो इस तरह 144 मेंबर्स की ये असेंबली बनी और ये पाकिस्तान की 5वीं लेजिस्लेटिव असेंबली बनी। ठीक है, वो जो बांग्लादेश वाले थे, वेस्ट वाले थे, वो ईस्ट वाले थे, वो अलहदा हो गए। तो जो इधर वाली सीटों पे जीते थे, वेस्ट पाकिस्तान की सीटों पे, उन्होंने अपनी एक अलग असेंबली बना ली और 5वीं लेजिस्लेशन असेंबली थी। 1977 के अंदर दोबारा जनरल इंतखाबात होते हैं और तारीख है 7 मार्च। ये पाकिस्तान का चौथा इलेक्शन होता है और ये भी डायरेक्ट इलेक्शन था, यानी इसके अंदर डायरेक्ट वोटिंग हुई थी। टोटल सीट्स कितनी बनाई गई थी? 216। जनरल मेंबर्स 200 पे, रिजर्व 10 सीटें थी और 7 नॉन मुस्लिम्स को पहली बार पाकिस्तान के अंदर नुमाइंदगी दी गई और उनकी 6 सीटें रखी, और था कि 101 सीट जो जीत जाएगा वो विन कर जाएगा। हुआ क्या? जुल्फकार अली भुट्टो पीपल पार्टी के जीत गए। 155 जमा 10 जमा 6, 10 सीटें इनको मिली वुमन की, 6 सीटें इनको मिली नॉन मुस्लिम की, 155 जनरल सीटें जीती, 171 सीटों के साथ इन्होंने जीत लिया। अब्दुल वली खान जो पाकिस्तान नेशनल अलायंस की तरफ से 36 सीटों के साथ पीछे रह गए, हार गए। और इसके बाद जो है क्या हुआ, आपको भी पता है क्या हुआ। अपोजिशन ने हामी नहीं भरी और पीपल पार्टी के खिलाफ जो है वो मूवमेंट शुरू कर दी, और जिसके नतीजे में जियाउल हक ने फिर क्या लगा दिया, मार्शल लॉ, और उसके बाद जुल्फकार अली भुट्टो को हो गई फांसी, और एक बार फिर जनरल इंतखाबात में जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाई। उसके बाद 7वीं लेजिस्लेटिव असेंबली आती है और वो 5वां इलेक्शन होता है, और अगेन होता तो जनरल इलेक्शन है मगर नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन होता है। नॉन पार्टी बेस्ड ये था कि जनरल जियाउल हक के दौर के अंदर ये हुआ था, और जनरल जियाउल हक ने पार्टी सिस्टम ही खत्म कर दिया था। उसने कहा भाई कोई पार्टी नहीं, जिसने लड़ना है आजाद लड़े। तो भाई 28 फरवरी 1985 के अंदर ये 5वें इंतखाबात होते हैं और 237 नेशनल असेंबली की सीटें होती हैं, जिसमें 207 जनरल और 21 वुमेन रिजर्व और 9 मिनोरिटीज को दी जाती है, और 119 की जो वोट ले लेगा वो वजीर आजम बनेगा। इस ध्यान से मोहम्मद खान जनोजो जो है वो पाकिस्तान के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, जो आजाद उम्मीदवार थे क्योंकि पार्टी तो थी नहीं, तो नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन थे, ऑल वर इंडिपेंडेंट, सारे आजादाना तौर पर बने थे, और मोहम्मद खान जुनेजो को असेंबली के अंदर वजीर आजम के तौर पर ज्यादा वोट मिले, इसलिए मोहम्मद खान जुनेजो जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। ठीक है जी। उसके बाद छठा इलेक्शन होता है पाकिस्तान जनरल इलेक्शन 1988, जिससे 8वीं लेजिस्लेटिव असेंबली बनती है, और 16 नवंबर 1988 में होता है। टोटल सीट्स 237 होती हैं, वही वाली पिछली वाली, और जनरल मेंबर्स 207, वुमेन 20 और माइनॉरिटीज 10, और 104 वोट चाहिए होते हैं जीतने के लिए। तो बेनजीर भुट्टो अपने इत्तेहादियों के साथ मिलके हुकूमत बनाती हैं और पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करती हैं कुछ अरसे तक। नवाज शरीफ इस्लामी जमहूरियत से 56 सीटें लेकर हार जाते हैं। उसके बाद हमारे दोबारा इलेक्शन होते हैं, वो 7 इलेक्शन होते हैं 1990 में। तारीख है 24 अक्टूबर 1990। इसके अंदर भी टोटल 237 सीटें थी, 207 जनरल मेंबर, 20 वुमेन और 10 माइनॉरिटीज की। और इस बार जो है रिजल्ट में तब्दीली आती है और बेनजीर 44 सीटें लेकर हार जाती हैं। जनरल सीटों की बात करूं, वुमेन रिजल्ट नहीं। और जबकि इस्लामी जमहूरियत की तरफ से मियां नवाज शरीफ इत्तेहादियों के साथ मिलकर 111 सीटें जीत जाते हैं और हुकूमत बनाते हैं, क्योंकि 104 जीतने के लिए चाहिए थी। फिर आता है 8वां इलेक्शन, और दोबारा अक्टूबर 6 1993 को ये जनरल इलेक्शन होते हैं, और दोबारा बेनजीर भुट्टो जो है वो अपनी हुकूमत बनाती है। इस बार वो 89 सीट लेती है आउट ऑफ 2707, और नवाज शरीफ जो है वो 73 सीट्स ले पाते हैं आउट ऑफ 207, और इस तरह करके बेनजीर एक दफा फिर पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बन जाती हैं। अगेन 9th इलेक्शंस होते हैं 3 फरवरी 1997 को, और टोटल वही सारा हिसाब किताब जनरल मेंबर्स और रिजर्व सीट्स का, मिनॉरिटीज का। और बेनजीर जो है वो 18 सीटें सिर्फ ले पाती हैं, पिछली बार 89 थी और अब सिर्फ 18।
और मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से 137 सीटें लेकर अपनी हुकूमत बनाते हैं। और ये था 11वीं लेजिस्लेटिव असेंबली। इस तरह 9th इलेक्शन हुए और उसके बाद आपको पता है जिला वतन कर दिया जाता है नवाज शरीफ को और फिर मुशर्रफ दौर आता है और उसके बाद फिर इमरजेंसी नाफिज हो जाती है वगैरह वगैरह, ये वही बातें हैं अब शेयर हो गई हैं। फिर 3 फरवरी 1997 को ये डेट गलत लिखी है, 2002 के अंदर फिर इलेक्शंस होते हैं। मैं ये डेट आपको मेंशन कर दूंगा कमेंट्स में। तो 2002 में इलेक्शंस होते हैं और टोटल सीट्स फॉर नेशनल असेंबली होती हैं 342, जनरल मेंबर होते हैं 272, वुमेन रिजर्व सीटें 60 की जाती हैं और माइनॉरिटीज 10 होती हैं। तो 2018 तक यही चलेगी, टोटल सीट 342 ही चलेंगी। याद रखिएगा कि रिजल्ट्स में 172 वाले को जीत मिलनी थी, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, ठीक है, कायदे आजम, वो जो है वो जीत जाती है। उसके जो चेयरमैन होते हैं, असली चेयरमैन, वो इलेक्ट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से जफरुल्लाह खान जमाली को जो है वो वजीर आजम बना दिया जाता है। इसके बाद शौकत अजीज भी रहते हैं, शुजात हुसैन भी रहते हैं कुछ महीनों के लिए। मगर बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग 126 सीटों के साथ जीत जाती है। अमीन फहीम पीपल पार्टी की रहनुमाई करते हैं और 81 वोट्स का दूसरे नंबर पर रहते हैं। मौलाना फजल रहमान मुत्तहिदा मजलिस अमल के ऑपोजिशन लीडर बनते हैं और 63 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर आते हैं। इस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जीत जाती है और वो अपनी हुकूमत बनाती है। इसके बाद नेक्स्ट इंतखाबात होते हैं 2008 के अंदर, 18 फरवरी 2008 में। और इससे पहले पिछले साल जो है, एक साल पहले कुछ दिसंबर 2017 के अंदर बेनजीर का कत्ल भी होता है। तो उस लिहाज से काफी तब्दीली आती है हमारे देखने में कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो जीत चुकी थी इंतखाबात, वो अब 50 सीटों के साथ तीसरे नंबर पे होती है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है वो चलाते हैं चौधरी निसार साहब, 89 वोट सीटें लेते हैं। और आखिर जो सबसे विनर पाती है वो आसिफ अली जरदारी की चेयरमैनशिप में पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन 119 सीटों के साथ अपनी हुकूमत बनाती है। यहाँ पर ये एक बात बताई जाए कि पहले चंद साल 18 फरवरी 2018 8 में 13वीं जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, इसके जो अदवाई दौर थे, जो स्टार्ट वाले दौर थे, इब्तदाई दौर थे, उसके अंदर 109 प्लस 89 यानी कि नून लीग और पीपल पार्टी मिलकर चलाती है हुकूमत मिसाक जमहूरियत के नाम से। बट लेटर ऑन कुछ इख्तलाफात होने की वजह से मुस्लिम लीग नून जो है वो पीछे हट जाती है, बैकआउट कर लेती है और फिर अगले 2.5 साल तक पीपल पार्टी अलहदा से अपनी हुकूमत चलाती है। तो पहले ज्वाइन करके चलाती है नून लीग के साथ कुछ 3 साल, फिर उसके बाद बैक ऑफ हो जाती है। उसके बाद आता है 11 मई 2013 के इलेक्शंस और ये 14th लेजिस्लेटिव असेंबली बनाती है। ये 11 मई 2013 में इलेक्शन होते हैं। सेम वही टोटल सीट्स हैं, वही सारा कुछ है। अब जीतने के लिए 172 चाहिए, तो नवाज शरीफ साहब 166 सीटें लेकर पाकिस्तान के वजीर आजम मुंतखब होते हैं, जबकि आसिफ जरदारी 42 और इमरान खान 35 सीटों के साथ पीछे रह जाते हैं। तो इस तरह हुकूमत आती है नवाज शरीफ दौर की। और नवाज शरीफ दौर के अंदर आपको पता है 4 साल नवाज शरीफ रहे थे, फिर पनामा पेपर वगैरह के केस में वो उतर जाते हैं और फिर आ जाते हैं शाहिद खाकान अब्बासी। उसके बाद होते हैं 2018 के इंतखाबात। अगेन डेट मैंने गलत लिख दी है, यहाँ पर 26 जो है वो जुलाई, मेरे ख्याल से डेट है 26 जुलाई 2018 के अंदर इलेक्शन होते हैं और इसके अंदर पीटीआई 149 वोट्स के साथ जो है वो कामयाब होती है और इमरान खान जो है वजीर आजम बनते हैं। शहबाज शरीफ 82 सीट्स, नून लीग की 82 सीट्स होती हैं और जो है बिलावल भुट्टो है, इसकी 54 सीटें होती हैं। यहाँ पे बिलावल भुट्टो कर लें तो बिलावल भुट्टो की 54 सीटें होती हैं। तो इस तरह करके ये जो है इमरान खान जो है वो कामयाब होते हैं, इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत चला रहे हैं, फिलहाल भी चल रही है। तो ये इलेक्शन हिस्ट्री यहाँ पर मुकम्मल होती है। कुछ जगह पे नाम की कुछ गलती थी, उसको माजरत, और डेट्स वगैरह भी आप देख लीजिएगा, तो एक दो जगह पे गलत है। तो बाकी वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। चैनल को आपने कर देना सब्सक्राइब, लाइक करिएगा वीडियोस को, दूसरों के साथ शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज।